we will learn how to solve quadratic inequalities. Quadratic inequalities जो है बिल्कुल वैसे ही लिखी जाती हैं जिस तरह एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी जाती है। सिर्फ फर्क उसमें यह होता है कि आप इक्वल्स टू के साइन की जगह कोई इनइक्वालिटी का साइन यूज कर रहे होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। बाकी इनइक्वालिटी वैसे ही होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इन्हें सॉल्व किस तरीके से किया जाता है वो सीखेंगे। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ली है, 2x² प्लस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें कैसे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है विद वन अननोन वेरिएबल। हम इसे जनरल फॉर्म में लिख लेंगे और ये लेट करेंगे कि ये इक्वेशन जो है वो इक्वल्स टू 0 है। लेट क्यों कर रहे हैं? लेट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ जाए। क्रिटिकल वैल्यू से हम फर्दर फिर आगे अपना काम करेंगे, इसके सॉल्यूशंस को चेक करेंगे। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमें सबसे पहले इस इक्वेशन को लेट करना पड़ेगा, दैट द इक्वेशन इज इक्वल्स टू 0। इसे फैक्टराइजेशन की टेक्निक से सॉल्व करेंगे और इसके दो रूट्स जो हैं वो मालूम कर लेंगे, जो एक्स की दो वैल्यूज है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये हम 1.1 में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि इसको किस तरीके से फैक्टराइज करना है। ये डायरेक्ट मैंने बस यहाँ पर लिख दिया है। इसे इक्वेट करेंगे 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक x की वैल्यू आएगी 1/2, दूसरी x की वैल्यू आएगी -2। इन दोनों वैल्यूज को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। जब हम इन दोनों वैल्यूज को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमारे पास तीन इंटरवल्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स। एक इंटरवल ये जो -2 से ऑनवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ है, एक इंटरवल ये जो -2 से हाफ के दरमियान में है, एक इंटरवल ये जो हाफ से ऑनवर्ड्स यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तीन इंटरवल्स हो जाएंगे हमारे पास। अब इन तीन इंटरवल से हमने करना क्या है? एक्चुअली हमने टेस्ट करना है, हमने चेक करना है कि हमारे जो ये नंबर्स है या हमारा कौन सा इंटरवल जो है वो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। व्हाट वी नीड टू डू, हमें इस इंटरवल के अंदर से कोई भी अपनी पसंद का नंबर उठाना है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी, जरूरी नहीं है वही नंबर्स लें जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो है इंटरवल ए को चेक करते हैं, whether our solution set belongs to this interval A or not। तो इंटरवल ए जब मैंने सिलेक्ट किया तो अच्छा, ये -2 और हाफ नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली ये तो हमें पता है ये तो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अगर इन दोनों रूट्स में से मैं कोई भी नंबर इस इक्वेशन में, इस इनइक्वालिटी में रख दूं, ये डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का निशान है। इक्वल टू मीन्स इट कैन बी इक्वल टू 2, और या तो फिर 2 से बड़ी हो। तो ये रूट्स ये डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आप इनको यहाँ पर रखेंगे तो ये आपको 2 ही आंसर देंगे, एग्जैक्टली 2। यहाँ पर अगर हम इंटरवल ए की बात करें तो इंटरवल ए में से मैंने यहाँ -3 चूज किया है। मैं इस -3 को उठा के ऊपर इनइक्वालिटी में जब सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद -3² इज 9, प्लस माइनस इज -3 into 3 is 9, एंड 3 into 3 is 9, 9 into 2 is 18। Subtract करने के बाद we will have 9 is greater than equal to 2, which is true. This inequality is true. You know, you are well known about true and false statements. तो ये inequality true है। Now I'm checking interval B. इंटरवल बी के लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि इंटरवल बी जो है वो -2 से लेकर हाफ तक है, तो मैं बीच में कोई भी नंबर ले सकती हूँ, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर भी ले सकती हूँ। तो मैंने यहाँ ले लिया है 0। आप अपनी मर्जी का कोई भी नंबर ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा। व्हेन आई टुक 0 और मैं पूरी इनइक्वालिटी में 0 सब्स्टिट्यूट करती हूँ, सो इट बिकम 0 एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो आर इनइक्वालिटी बिकम्स फॉल्स। इट मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इंटरवल ए में तो लाई करता है लेकिन इंटरवल बी में लाई नहीं करता। अब चाहे वो आप किसी भी पॉइंट को लेकर चेक कर लें। नाउ इन फॉर इंटरवल सी के लिए आई हैव टेकन 1, this one. You can take any number, you can take 100, you can take 50, you can take 2, 2.5, 3, 3.5, any number of your choice. यहाँ पे मैंने 1 लिया है and when I substitute 1 in the equation, so again it gives me the true statement. ये true हो रहा है that 5 is greater than equal to 2. It means जो मेरा solution है वो इंटरवल ए और सी में लाए करता है, बी में लाए नहीं करता। इट मीन्स कि अगर मैं इंटरवल बी से मतलब -2 से और हाफ के दरमियान कोई भी नंबर अगर उठाती हूँ तो वो मेरी इनइक्वालिटी को फॉल्स कर देगा। इट मीन्स दैट दिस इंटरवल इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन,
इंटरवल ए और इंटरवल सी जो है वो हमारा सॉल्यूशन है। अब इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखने के दो तरीके होते हैं। द नंबर इन इंटरवल ए एंड सी आर सॉल्यूशंस, द नंबर -2 एंड हाफ आर इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ द ग्रेटर देन इक्वल टू साइन। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, क्लोज सर्कल बनाए थे, -2 और हाफ जो है वो सॉल्यूशन में इंक्लूडेड है आपके। ओपन सर्कल उस सूरत में बनता है जब सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का निशान होता है इस इनइक्वालिटी में, और फिर हमारे पास ये -2 और हाफ सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं होता। वी कैन से दैट x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। जिस तरह मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर जो हाफ आपकी वैल्यू है, क्योंकि ये आपके पास राइट हैंड साइड पे मूव कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो इट शोज कि आपका जो x की वैल्यू है या तो वो हाफ से बड़ी होनी चाहिए, दूसरी चीज और के साथ लिखी गई है, या x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू -2, या फिर वो x की जो वैल्यू है वो -2 से छोटी होनी चाहिए, विच मूव टूवर्ड्स नेगेटिव इन्फिनिटी। ये इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपसे फर्दर कहा जाए कि आपने इंटरवल नोटेशन में लिखना है, तो इंटरवल नोटेशन इसका ये बनेगा। इंटरवल नोटेशन के लिए हम सबसे पहले -इन्फिनिटी यहाँ पे रखेंगे, कॉमा -2 तक, और यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है। क्यों? इसलिए क्योंकि ये हमारे पास क्लोज इंटरवल है। यूनियन का साइन लगाया है बीच में कि ये दोनों पार्ट्स आपस में मर्ज्ड हैं। इन दोनों में से कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं तो हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ के लिए हाफ कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये दोनों आपके इंटरवल नोटेशन के अंदर भी डिस्क्राइब हो गए। यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट ऐड किया है, एंड दैट पॉइंट इज व्हेन वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, so we have a specific pattern, like we observe some specific pattern, a certain pattern, and we can easily predict the solution without having the test for the three regions. So here is the pattern illustrated. अगर हमारे पास जब x1 और x2 की जो दो वैल्यूज आ जाती हैं, वहां पर हम तीन इंटरवल्स के अंदर डिफाइन कर देते हैं। अगर हमारा पहला वाला इंटरवल फॉल्स हो जाता है, इट मीन कि हमारा थर्ड इंटरवल भी फॉल्स होगा और हमारा ये सेंटर वाला इंटरवल आंसर होगा। और फॉर एन इंस्टेंस, अगर दूसरा पैटर्न ये है कि अगर हमारा पहला पैटर्न ट्रू हो जाता है, तो इट मींस डेफिनेटली आपका जो फर्स्ट इंटरवल अगर ट्रू हो जाता है, तो डेफिनेटली आपका ये जो थर्ड इंटरवल है ये भी ट्रू होगा और सेंटर वाला फॉल्स होगा, जिस तरह अभी हमारे साथ हुआ। हमारा पहला इंटरवल ट्रू हो गया था, लेकिन हमने फिर भी चेक किया, क्योंकि जाहिर हम सीख रहे थे, तो हमने इंटरवल बी को भी चेक किया और फिर इसके बाद इंटरवल सी को चेक किया, तो इंटरवल ए और सी ट्रू था। तो ये एक कॉमन पैटर्न है जो फॉलो किया जाता है। एक पैटर्न 1 कि अगर पहला इंटरवल फॉल्स है तो लास्ट भी फॉल्स होगा, सेंटर वाला हमारा आंसर होगा। और पैटर्न 2 क्या होता है कि अगर पहला ट्रू है तो ऑब्वियसली थर्ड वाला ट्रू होगा और सेंटर वाला जो हमारा इंटरवल है वो फॉल्स होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम योर बुक एक्सरसाइज। Solve the following second degree inequalities. We have 33 till 44 questions. We are taking question number 35. X square plus 3x minus 18. In first step, we let that x square plus 3x minus 18 is equals to 0. After letting it, हमें इसे factorize करना है. We'll break this middle term 3x into plus 6x minus 3x, and then we have taken the common. After that, again we take the common and we have x minus 3 plus x minus 3 into x plus 6 is equals to 0. For critical values, we equate them. So we will have x is equals to 3 and x equals to -6. अगेन हमने जो है यहाँ पे क्लोज सर्कल्स ड्रॉ करने। क्लोज हमने सर्कल्स क्यों ड्रॉ किए? बिकॉज इनइक्वालिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू थी। इट मीन्स दैट दीज पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन आर इनइक्वालिटी। ड्रॉ करने के बाद हमने इसे तीन रीजन्स में डिवाइड कर दिया है, A, B and C. Now again we check these regions. For interval A हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको। I am taking -7 here for interval A.
let x is equals to -7. We substitute -7 into the given inequality, and after substituting it, we get 10, which is false. 10 is not less than or equal to 0. So this inequality becomes false. In next, for interval b, we take -2. आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, any number. तो यहाँ पर मैंने जो है वो लिया है -2 बी इंटरवल को चेक करने के लिए. -2 मैंने अगेन इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट किया है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद आई एम गेटिंग -20. सो -20 इज लेस देन इक्वल टू 0, विच इज ट्रू. Now for interval C, I'm taking 6. I'm taking 6 to check interval C. तो जो पैटर्न हमने पीछे देखा था, हमें पता है पहले ही कि अगर A जो है हमारे पास फॉल्स आ गया तो C भी फॉल्स ही आएगा, लेकिन चेक करें. जब हमने 6 सब्स्टिट्यूट किया, 6 सब्स्टिट्यूट करने से 6 का स्क्वायर 36 आ गया, 3 into 6 is 18, ये दोनों कैंसिल हो गए, सो वी गॉट 36, विच इज नॉट less than equal to 0. It means again our inequality becomes false. तो यहाँ पर भी हमारा जो C रीजन है वो भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है. इट मीन्स कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इस -6 से लेकर यहाँ 3 तक है. तो इस इंटरवल को डिफाइन करने के लिए वी कैन राइट इट लाइक दिस, that x must be less than equal to 3 and x must be greater than equal to -6, or x can be less than equal to we can read it like -6 is less than equal to x and less than equal to 3. ये इसका complete interval define हो गया. So this is the solution of the given inequality x square plus 3x minus 18 less than equal to 0. मतलब इस -6 से लेकर 3 तक अगर हम कोई भी नंबर रखते हैं तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा. अदर देन हम कोई भी नंबर रखेंगे तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा. Now we take another example. Question number 41. x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 ग्रेटर देन 0. अब यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन है. ग्रेटर देन 0, अगेन वी लेट दैट x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0. और जो है हमने उसकी मिडिल टर्म ब्रेक करके उसको फैक्टराइज कर लिया. फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास दो रूट्स आ गए, x इज इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू -5. और ये हमने लेट क्यों किया है? क्रिटिकल वैल्यूज के लिए, ताकि हमें क्रिटिकल वैल्यूज बन जाए. अगेन क्रिटिकल वैल्यूज हमने निकाल ली है. 3 और -5 आ रही है, इसे हमने नंबर लाइन पे प्लॉट करके 3 रीजन्स बना लिए हैं. 3 रीजन्स बनाने के बाद हमने इंटरवल ए के लिए लेट किया है नंबर -7. -7 जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्योंकि इनइक्वालिटी में हमारे पास ग्रेटर देन का साइन था, 7 सब्सटीट्यूट करने से हमारे पास 20 वैल्यू आ रही है. सो विच मीन्स इट इज ट्रू. 20 इज ग्रेटर देन 0. इंटरवल बी के लिए हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, -4, -2, 0, 1, एनी नंबर. यहाँ पर मैंने 1 लिया है. अब 1 जब मैं इनइक्वालिटी में सब्सटीट्यूट कर रही हूँ तो -12 आंसर आ रहा है, विच इज नॉट ग्रेटर देन 0. सो इट मीन्स the inequality becomes false. Now for interval C, I'm taking 10. मैंने एक थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया है, 10. तो 10 सब्स्टिट्यूट करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 105, which is greater than 0. It means the inequality is true for interval C and interval A. अगेन जो हमने पैटर्न लास्ट डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंगली हमारा अगर पहला रीजन ट्रू आ रहा है तो हमारा तीसरा रीजन भी ट्रू होगा और सेंटर वाला फॉल्स होगा. इट मीन्स कि हमारे पास जो सॉल्यूशंस है वो इस -5 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक अगर हम कोई भी नंबर रखते हैं तो वो इनइक्वालिटी को ट्रू करेंगे. और अगर यहाँ 3 से लेकर इस पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ हम कोई भी नंबर रखते हैं तो वो इस इनइक्वालिटी को ट्रू करेगा. अगर इस इंटरवल में हम कोई भी नंबर रखेंगे तो वो इनइक्वालिटी को फॉल्स कर देगा. इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो किस तरीके से लिखा जाता है? इसका सॉल्यूशन सेट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, that our x must be less than -5 or
x must be greater than 3। इस तरह लिखा जा सकता है, और इंटरवल नोटेशन में इसका आंसर किस तरीके से लिखा जाएगा, -∞, -5। यहाँ पे मैंने पेरेंथेसिस इस्तेमाल किया है। पेरेंथेसिस क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये ओपन सर्कल है, क्लोज सर्कल नहीं है। यूनियन 3, ∞, ये इसका इंटरवल डिफाइन हो गया। ऑल राइट, होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपकी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर 44 तक से इसी पैटर्न से हो सकते हैं इजीली, कोई इसके अंदर इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। और हम नेक्स्ट वीडियो में अब सेक्शन 1.4 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।